ये विचार, ज्ञान, व्यवहार, सद्भाव, ये सब है क्या? ये प्रारूप कहां से प्रकट हुआ? उस गायत्री से प्रकट हुआ। इसलिए कि वो गायत्री देवी मां ही है, जो धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र के माध्यम से आप सब बोलते हैं। प्रार्थना की गई है सवितो वरेण्यम, उस सविता देवता से। उस गायत्री का देवता सविता है और उससे प्रार्थना करते हैं किसके लिए? बुद्धि के लिए। हम सब की बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। तो जो ये यज्ञ आप सब कर रहे हैं, ये यज्ञ तो घंटे भर के लिए हुआ, आप लोगों ने यज्ञ किया, समापन हो गया। यज्ञ और गायत्री का बड़ा अटूट संबंध है इस हमारे जीवन में। क्यों? जैसे दिन और रात, सूर्य और तारे, नक्षत्र और चंद्रमा, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक है। वैसे ही सारा विश्व एक दूसरे के बगैर अधूरा है। पुरुष बगैर स्त्री के अधूरा है, गुरु बिना शिष्य के अधूरा है। ठीक उसी प्रकार से यज्ञ अगर हमारा पिता है तो गायत्री हमारी माता है। तो इसलिए इसका हमारा जीवन से अटूट संबंध ही है। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? सत्कर्म रूपी पिता यज्ञ जिसे कहा गया है, वो सभी को चाहिए। अच्छे कर्म सभी को करना चाहिए। इसलिए कि ऋषियों की धरोहर थी और हमारे जितने भी ऋषि थे वो यही किया करते थे और दूसरे को उत्तरदायित्व सौंपते थे, बताते भी थे कि ऊर्ध्व उठे फिर ना गिरे और यही मनुज को कर्म और ले ऊपर बढ़े और इससे बड़ो न धर्म। इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। कोई भी पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ तो अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? इसलिए कि जो अंदर की गंदगी है, कहीं न कहीं पूर्व जन्म से जो हम कहीं मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, जानवर, शेर, बाघ, चीता, लुकड़ी, न मालूम कितने कितने योनियों से भटक करके और ये मनुष्य का शरीर मिला है। मिला कि नहीं मिला? तो ये इसीलिए देवता भी इस देह को पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन ये शरीर अगर हम गलत कार्य करते हुए और चले गए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि दोबारा ये जन्म मिले ना मिले ये पता नहीं है। इसलिए अगर टूट गया, चला गया तो सब व्यर्थ हो गया। कहा है मानुष जन्म अमोल है और होए न दूजी बार और पक्का फल जब गिर पड़ा तो लगे न दूजी बार। आज यह मनुष्य की स्थिति, जिसके लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहा है कि मनुष्य से ज्यादा और कुछ नहीं है और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मुझे अगर प्रिय है तो मनुष्य ही प्रिय है, भगवान ये कहते हैं। क्यों प्रिय है? इसलिए कि गुणों की प्रशंसा भगवान ने की है। सीता जी के विषय में जब जिस समय भगवान विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, तो वृक्षों से, वनस्पतियों से, जंगलों से जगह जगह जाकर के पूछते हैं, भैया कहीं तुमने उस मृगनयनी रूपी सीता को देखा है क्या?
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। क्यों? और क्यों पूछते थे? अगर आज की सीता चली जाती है तो आज के राम क्या इस तरह से भटकते हैं क्या? जहां स्वयं साक्षात ब्रह्म हो, जहां स्वयं साक्षात नारायण हो, और वो जानकी के लिए भटक रहा है? भटक नहीं रहा है। उसको तो पता था भगवान तो लीला करते हैं, अवतार जब होता है तो लीला करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य भगवान की लीला करता है, वैसे ही भगवान भी लीला करते हैं। तो क्यों ऐसा किया? इसलिए किया कि उसके जीवन का सुधार कैसे हुआ? इस प्रकार से नहीं हुआ। क्योंकि सुशीलता और गुणों की खान थी सीता। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हा गुण खानी और जानकी सीता। किसकी खान? गुणों की खान। हा गुण खानी, गुण माने गुणवान थी। प्रशंसा ये कर रहे हैं भगवान। और रूपशील व्रत नेम पुनीता। जब व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं, सत्कर्म आ जाते हैं, तो मित्रों उसी को कहते हैं यज्ञ रूपी जीवन जी रहा है। यही यज्ञ है जो अच्छे विचारों के द्वारा व्यक्ति चल रहा हो।